Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover some more topics of chapter 2, financial statement analysis of part B. I have started this chapter in my last lecture. The topics which I am covering in this lecture is types, process of financial statement analysis, tools of financial statement analysis. Now see, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑफ 4 टाइप्स. एक्सटर्नल एनालिसिस. दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज डन बाय इन्वेस्टर्स, credit agencies, researchers, etc., who do not have access to the confidential and complete record of an enterprise and therefore have to depend on information published in various statements or reports which shall comprise of a statement of profit and loss, balance sheet, auditor's report, etc. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वो एनालिसिस है बेटा जो एक्सटर्नल एनालिसिस करती है, मींस जो आउट ऑफ द बिजनेस में आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पे आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, इनकी एनालिसिस करती है सो दैट दे कैन कम टू नो कि व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कंपनी, व्हाट इज़ द गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. नंबर 2, इंटरनल एनालिसिस. दिस इज़ अ डिटेल्ड एंड एक्यूरेट टाइप ऑफ एनालिसिस done by the management of the enterprise to determine the financial position and operational efficiency of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए वी डू इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल एनालिसिस में हम पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चेक करते हैं. इन एक्सटर्नल एनालिसिस में एमओ इज चेक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड इन इंटरनल एनालिसिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज चेक, ताकि हम एक्सटेंसिव प्लान बना सकें, ताकि और वो एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें ऑफ द बिजनेस. Now see next, number 3, that is horizontal analysis. It is also known as dynamic analysis. It is done to review and analyze financial statement for a number of years and hence is also known as time series analysis. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस लास्ट ईयर के डेटा से साथ करेंट ईयर के डेटा का कंपैरिजन करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर जो लास्ट ईयर्स के हैं उनका कंपैरिजन करता है करेंट ईयर के डेटा के साथ, सो दैट वी कैन डू द कंपैरिजन. और इसका एक बेस ईयर मान लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ईयर्स का डेटा है 95 to 2000. 95 को आपने एक बेस ईयर ले लिया, 95 से कंपैरिजन कर रहे हैं 96 के डेटा का, 97 के डेटा का, 98 के डेटा का, 99 का डेटा का, 2000 के डेटा का, सो दैट आप ये फाइंड आउट कर सकें कि आपकी एक फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. Number 2, vertical analysis, that is number 4. It is also known as static analysis. It is done to review and analyze the financial statement of 1 year only. वर्टिकल एनालिसिस सिर्फ 1 ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करता है. इट इज़ यूजफुल इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरफर्म एंड इंटरफर्म एनालिसिस. इसमें हम इंटरफर्म मीन्स आपकी अपनी फर्म के डेटा का कंपैरिजन करते हैं, और आप उसके अलावा जो है इंटरफर्म एनालिसिस करते हैं, दूसरी जो आपकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं उनसे अपनी फर्म की डेटा का कंपैरिजन करते हैं. तो दैट इज़ वर्टिकल एनालिसिस. देन इंटरफर्म एनालिसिस, अभी इसमें बोला था इंटरफर्म एनालिसिस क्या होता है. इंटरफर्म एनालिसिस बेटा, इट फैसिलिटेट्स अ कंपैरिजन ऑफ 2 or more फर्म बेस्ड ऑन द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स और वेरिएबल्स दैट विल हेल्प टू डिसाइड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द रिस्पेक्टिव फर्म्स. इंटरफर्म एनालिसिस 2 or more फर्म्स का कंपैरिजन है, जिसमें हम जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव फर्म्स में किस तरीके से डेटा का आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या आपकी फर्म की कंपैरिजन में दूसरी फर्म में क्या पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है. इसको फाइंड आउट करने के लिए वी डू इंटरफर्म एनालिसिस. ये कंपैरिजन होता है आपका 2 or more फर्म्स के बीच में, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. नेक्स्ट इज इंट्राफर्म एनालिसिस. इट फैसिलिटेट अ कंपैरिजन ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस. इसमें आपका जो आपकी अपनी इंटरप्राइज के डेटा का कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लास्ट ईयर के डेटा से उसके लास्ट ईयर के डेटा से हम कंपैरिजन करते हैं, और इसमें आपका दूसरी फर्म से कोई कंपैरिजन नहीं होता है. इट इज़ कॉल्ड इंटरफर्म एनालिसिस. Now see, next topic is process of financial statement analysis. Following are the main functions that is used in the process of analysis and interpretation. For financial statement analysis में क्या क्या होता है. नंबर 1, rearrangement of financial statement. financial statement को rearrange करता है so that they can come to know कि आपका जो है डेटा एवरी डेटा को एनालाइज करता है, ऑब्टेन करता है, so that आपका पर्पस पता चल जाए कि क्या मैक्सिमम डिज़ायर है किसी फर्म की. नंबर 2, कंपैरिजन. जब आपका एक बार ये इंटरप्रेट वो कर देता है, रीअरेंज हो जाते हैं डेटा, तो वो कंपैरिजन करता है. वंस द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा इज डन,
It is necessary to obtain comparative data of the same enterprise of the past period if it is a time series analysis. ठीक है. If it is cross sectional analysis, then it is necessary to obtain comparative data of the same accounting period of similar or comfortable enterprises. देखो, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करें तो आप अदर सिमिलर टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस के डेटा को लेकर आते हैं, उससे अपनी कंपनी के, अपनी फर्म के डेटा का कंपैरिजन करते हैं. और टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लास्ट ईयर के डेटा से करंट ईयर के डेटा का कंपैरिजन करते हैं. दैट इज़ द सेकेंड प्रोसेस. थर्ड इज़ एनालिसिस. एनालिसिस में हम कंपैरेटिव डेटा, हम ये एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन हमारी फर्म की क्या है, इसको एनालाइज करना. दैट इज़ द वर्क ऑफ एनालिसिस. देन इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब ये वो कंक्लूडिंग पार्ट है जिसमें थ्रू हम रिजल्ट को जनरेट करते हैं बिजनेस में, और फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं बिजनेस में, सो दैट यू कैन जनरेट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. नाउ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. Different tools are there. Number one, comparative statement. It means a comparative study of individual components or elements or items of balance sheet and statement of profit and loss for 2 or more years. Comparative statement कई साल के ईयर डेटा का कंपैरिजन करता है. At first, the value of each component or element or item of 2 or more financial year is placed alongside. साइड बाई साइड आप सारे ईयर्स के डेटा को रखते हैं, फिर उसके बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं अमाउंट में, और उसके लास्टली जो है परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट. इसको हम इंटरफर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है, वर्टिकल एनालिसिस है ये. तो पहली बात तो इट इज़ अ वर्टिकल एनालिसिस. इसमें आपके बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम चेक करते हैं. इसमें वो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम एक कॉमन बेस लेके चलते हैं. दिस परसेंटेज कैन बी कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज इन द पीरियड एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन. सच स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड फॉर इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म, दोनों कंपेरिजन के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस. ये रिलेशनशिप निकालता है फाइनेंशियल फैक्टर्स इन द बिजनेस. ये वो टेक्निक है जो एनालाइज करता है, हेल्प करता है अकाउंटिंग रेशियोज़ को फाइंड आउट करने के लिए. ये डिटरमाइन करता है, इंटरप्रेट करता है रिजल्ट को, सो दैट हम एक मीनिंगफुल पोजीशन पर आ सकें, हमें पता चल सके कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. दैट इज रेशियो एनालिसिस. नेक्स्ट आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ कैश को बताता है. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 ईयर व्हाट इज़ द आउटफ्लो ऑफ कैश, व्हाट इज़ द इनफ्लो ऑफ कैश, इसको जनरेट करना. दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इनफ्लो इंक्रीज करता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, आउटफ्लो डिक्रीज करता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को. ये इस अकॉर्डिंगली बनाया जाता है ताकि आप AS स्टैंडर्ड 3 इसको फॉलो कर सकें. लिमिटेशंस. नंबर 1, हिस्टोरिकल एनालिसिस. Limitations. Financial statements are prepared using the historical information of the financial transaction that have already taken place. As a result, financial statements are correctly termed as historical record of financial transaction. Historical analysis क्यों? क्योंकि ये आपके जब से फर्म स्टार्ट हुई तब से डेटा को रिकॉर्ड करता है बिजनेस में, सो दैट वी कैन डू द कंपैरिजन इन अ प्रॉपर मैनर. प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपका जो बेस ईयर है उसी के प्राइस को आप लेके चलते हैं. डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड के जो प्राइजेस हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते, इग्नोर करते हैं इन द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी. इसको हम इग्नोर कर देते हैं. क्वालिटेटिव एक्सपेक्टेड नोट्स है. कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करता है, कोई भी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स यहाँ पर इफेक्ट नहीं करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, और कभी किसकी लिमिटेशंस भी है. कभी कभी एनालिसिस जो है आपकी लिमिटेशंस की वजह से डिसीजन को गलत दे देती है. नॉट फ्री फ्रॉम बायस. यहाँ पे अकाउंटेंट का बायस भी हो जाता है, कभी वो भूल गए बिकॉज अकाउंटेंट ने जैसे ह्यूमन बीइंग कभी डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कोई अमाउंट उन्होंने गलत नोट डाउन कर दी, जीरो एक काम लगा दिया, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. देन accounting practices. In order to compare the profitability and the financial position of the different firm, it is necessary that these firms follow same accounting practices. अगर हम same accounting practices follow नहीं करेंगे, principles अलग अलग होंगे सारे firms में, तो it is very difficult to compare the data of one firm to the other firm. Comparison तभी होता है when the principles, rules, regulations are same in all the firms. Then window dressing. Window dressing एक बहुत बड़ा वो है, manipulating the data. डेटा को मैनिपुलेट करना इन द बुक्स, मिसलीडिंग करना डेटा को, दैट इज़ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना, दैट इज़ विंडो ड्रेसिंग. ठीक है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ये लिमिटेशंस हैं इसकी. ये चैप्टर आपका खत्म हो गया. फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट योर कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस चैप्टर, दैट इज़ न्यूमेरिकल चैप्टर. नोट डाउन ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर कॉपी. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.